बिगाड़ वो नहीं पाता जो पड़ोसी होता है। मैं कोर वोटर हूँ, मैं वो नींव का पत्थर हूँ जिस पे ये मीनार खड़ी। हम किसके तो ये मीनार गिरेगी, ये मेरा दावा है। नहीं माने, हमने नारा दिया कमल का फूल हमारी भूल, 3 स्टेट में बीजेपी गई थी। अगर महिला सम्मान के लिए कि एक महिला जो सबसे बड़ी नेत्री इस भारतीय जनता पार्टी की है, स्मृति ईरानी, और अब तक उनके मुंह में दही जमा हुआ है, क्या वो खुद महिला नहीं है? करणी सेना अगर विरोध में अगर उतर आई, इस तरीके की बात करना स्टार्ट कर दे, तो क्षत्रिय बिरादरी जो झंडा लेकर जो चली है 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो तो पूरा खुल करके भाजपा के विरोध में आ जाएंगे। 10 में से 6 सीट हरियाणा की हम लोग ले जाएंगे इनकी, दिल्ली की 7 में से 2-3 सीट खा जाएंगे, हिमाचल की 4 में से 2 खा जाएंगे, राजस्थान की 25 में से 12 जा रही है, हरियाणा की आपके गुजरात की 26 में से 10-12 सीटें जा रही है। जब राम मंदिर बना तो अमित शाह जी उस राम मंदिर के बनने के उद्घाटन में क्यों नहीं गए? जिसके नाम से आपने सत्ता पाई, जिसके नाम से आप मजे ले रहे हैं सत्ता के, राम का नाम राम, मुंह में राम, बगल में छुरी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार देख रहे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल कैसा है। 4 चरण के चुनाव बीत जाने के बाद आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम सारे भाषण देखे होंगे। लगातार फ्लक्चुएशन हो रहा है। फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, पब्लिक समझ रही है। आपने देखा लगातार पिछले कई लंबे समय से करणी सेना एक्टिव होती है। गुजरात में क्या कुछ हुआ किसी से नहीं छुपा हुआ है। हमारे साथ इस समय महिपाल जी बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के। सर, बात करेंगे, इस समय आप यहाँ पर आना, आपका लोगों की नज़र आप पर ही है, क्या संदेश है पब्लिक को भी? महिला सम्मान हर एक जाति बिरादरी के लिए सर्वोपरि है। जिस परिवार की महिला का अपमान हुआ हो, उस परिवार के सदस्यों पे क्या गुजरती है आप सोच सकते हैं, खुद पे, किसी पे भी लेके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। पिछले 18 साल से हम लोग करणी सेना चला रहे हैं। शुद्ध सामाजिक तौर पे हम लोग बात करते हैं, पॉलिटिकल बात कभी नहीं करते। पहली बार पॉलिटिकली तौर पे हम लोग महिला सम्मान की बात को लेकर विरोध पे निकले, उन लोगों के खिलाफ जिनको हमने खड़ा किया। किसी की गलतफहमी हो कि मोदी जी को उन्होंने बना दिया, इन्होंने बना दिया, हम कोर वोटर। 1.5 साल किसानों ने आंदोलन करा, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पूरा पंजाब आंदोलनरत था, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पहलवानों ने आंदोलन किया, कुछ नहीं। इनको लगा कि कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा इनका, क्योंकि इतने बड़े बड़े 1.5 साल आंदोलन हो गए और दिल्ली में बड़ा आंदोलन हो, कुछ नहीं हुआ इनका। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, 4 PM के माध्यम से आपके श्रोताओं को और पूरे यूपी और पूरे देश को, बिगाड़ वो नहीं पाता जो पड़ोसी होता है। मैं कोर वोटर हूँ, मैं वो नींव का पत्थर हूँ जिस पे ये मीनार खड़ी। हम किसके तो ये मीनार गिरेगी, ये मेरा दावा है। और हम करते आए हैं 2018 के चुनाव में। इसी बीजेपी के खिलाफ हमने स्टेट में एक नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल, क्योंकि 3-4 बड़े एक हम लोगों ने हेजिटेशन किए, विरोध प्रदर्शन किए। पद्मावत फिल्म आपने नाम सुना होगा, रोक नहीं लगाई, चलाने दी गई। हमने वहाँ नहीं चलने दी, अलग बात है, पर हमने विरोध किया। ये पद्मावत हमारी महिला सम्मान का, अस्मिता का विषय है, इस पर आप इस फिल्म को रोक लगाइए। इन्होंने नहीं लगाई। क्यों? वाईकॉम 18 रिलायंस की ये कंपनी थी जो बनाने वाले थे, और रिलायंस कहाँ से संबंधित है पूरा देश जानता है। हमने विरोध किया, 2-5 स्टेट में हमने नहीं चलने दी, अलग बात है, पर हमारी जहाँ तक हुई हमने रोका। वहाँ एक बड़ा आंदोलन हुआ, अनपाल इनकाउंटर, उसमें हम लोगों ने विरोध किया, चत्तर सिंह इनकाउंटर, और 3-4 बड़े बड़े वहाँ के एक आंदोलन रहे। नहीं माने, हमने नारा दिया कमल का फूल हमारी भूल, 3 स्टेट में बीजेपी गई थी, हमने हराया था, कोर वोटर थे। और वहाँ एक नारा भी दिया गया, वसुंधरा तेरी खैरनीर और मोदी तुझसे बेरनी। हमने पार्लियामेंट में मोदी जी को 25 की 25 सीटें जितवा के भी भेजा था। अब की बार विधानसभा के चुनाव में हमने साथ सहयोग किया, वहाँ भी सरकार बीजेपी की है। और अभी ये सिनेरियो 1.5-2 महीना पहले गुजरात का एक राजकोट का सांसद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का पुरुषोत्तम रूपाला बोलता है कि राजपूत महिलाओं के संबंध अंग्रेजों से थे, रोटी बेटी का व्यवहार था, राजपूत चरणों में पड़े रहते थे अंग्रेजों को। तो हम लोगों ने उसकी टिकट काटने की मांग रखी कि ऐसे घृणित मानसिकता का व्यक्ति अगर संसद में जाएगा तो हम लोग इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इन लोगों ने हमें सुना नहीं, हमारी भावनाओं को तवज्जो नहीं दी। इन्होंने हमारे महिला सम्मान को, महिलाओं के प्रति सम्मान को इन्होंने न खुद पे लिया, ना हमें सम्मान दिया। और इनके लिए मुझे लगता नहीं कि राजपूत की महिला के प्रति सम्मान है। अगर होता तो टिकट काटते। और इसका खामियाजा ये कि पूरे गुजरात में हमने लाखों लाख लोगों के साथ कई सारी जगह
बड़ी बड़ी रैलियां करी। राजकोट में 8-10 लाख लोग, आनंद में 2-3 लाख लोग, आपके जामनगर में 3-4 लाख लोग, हर जगह। मतलब मैं 8-10 सीटों पे जाके जा गया। मुझे खुद को गिरफ्तार किया गया। ये टोपी उछाली गई। राजपूत समाज का सबसे बड़ा सम्मान का प्रतीक पगड़ी है, पगड़ी को उछाला गया वहाँ के सरकार के दबाव में, प्रशासन के द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया। पूरे गुजरात में उबाल आया, पूरे देश ने देखा। नेशनल मीडिया नहीं बता पाई, हो सकता है उनका प्रेशर हो। सोशल मीडिया के मेरे भाइयों ने, पूरे देश के यूट्यूबर्स जो चैनल है उन्होंने पूरा दिखाया। गुजरात से आग जली, राजस्थान आई, राजस्थान से गई एमपी, एमपी से हरियाणा, हरियाणा से पश्चिम यूपी में 3-4 बड़े प्रोग्राम में सरदना में जाके आया हूँ, खेड़ा में जाके आया हूँ, जो बड़े बड़े 40-50 हज़ार से ज़्यादा के ठाकुर 24 में जो विरोध स्टार्ट हुआ, मैं वहाँ खुद था, मैंने वहाँ शपथ दिलाई है। और अभी मैं यहाँ आया हूँ केवल महिला सम्मान को लेकर। अगर महिला सम्मान के लिए कि महिला जो सबसे बड़ी नेत्री इस भारतीय जनता पार्टी की, इस पार्टी की है, स्मृति ईरानी, और अब तक उनके मुंह में दही जमा हुआ है, क्या वो खुद महिला नहीं है? या वो महिला सम्मान की जो बात करती है वो फर्जी है? अगर है तो बात क्यों नहीं करी गई राजपूत समाज की महिलाओं के लिए? क्यों नहीं उठाया गया कि महिला, राजपूत समाज की महिलाओं को गलत बोला गया तो मैं इसका खिलाफत करती हूँ? क्यों एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये नहीं बोला कि ये गलत बात है? पुरुषोत्तम रूपाला बाल्य काल से मित्र होंगे मोदी जी के, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल जाएगा। लेकिन एक बात और है, करणी सेना अगर विरोध में अगर उतर आई, इस तरीके की बात करना स्टार्ट कर दिए, तो क्षत्रिय बिरादरी जो झंडा लेकर जो चली है 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो तो पूरा खुल करके भाजपा के विरोध में आ जाएंगे। आपने 4 चरण के चुनाव देखे हैं, उनके चुनाव परिणाम भी आए हैं, विश्लेषण भी आए हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर राजपूत बाहुल्य सीटों पर बूथ के मतदान केंद्र खाली रहे। ज़्यादातर राजपूतों ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, हमें देना ही नहीं है। और जो देने वाले थे वो विरोध में देके आए। जिनके ज़्यादा मन में और भी पीड़ा थी कि नहीं हम किसी और पार्टी के तो है ही नहीं, उन्होंने नोटा दबाया। ये राजपूत समाज का विरोध ही है, जो यहाँ यूपी में भी है, एमपी में भी है, राजस्थान में है, गुजरात में है, हर जगह है। और मैं जहाँ जहाँ जा पाऊँगा इन 3 चरणों में, अभी हिमाचल बाकी है 4 सीटों पर, हरियाणा बाकी है 10 सीटों पर, पंजाब बाकी है, दिल्ली बाकी है, हिंदी भाषी प्रदेश हैं जहाँ राजपूत है। और करणी सेना का बड़ा दबदबा है, हम दिखाएंगे क्या होता है। 10 में से 6 सीट हरियाणा की हम लोग ले जाएंगे इनकी, दिल्ली की 7 में से 2-3 सीट खा जाएंगे, हिमाचल की 4 में से 2 खा जाएंगे, राजस्थान की 25 में से 12 जा रही है, हरियाणा की आपके गुजरात की 26 में से 10-12 सीटें जा रही है, एमपी की 29 में से 10-12 सीटें जा रही है। ये हमारे कारण से जो पिछली 25, 26, 29 में से 29 थी, 25 में से 25 थी, 26 में से 26 थी, हरियाणा में 10 में से 10 थी। आप अभी रिकॉर्ड कर लीजिए, इस आपके चैनल के माध्यम से 4 जून को दिखा दीजिएगा कि महिपाल सिंह मकड़ा ने राजपूत के नाते ये चैलेंज किया था। और बाकायदा ये हम लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम हरा रहे हैं, ये राजपूत के कारण से हार है। जिनको आज से 1.5 महीना पहले कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, 400 पार के नारे कहाँ गए? अब केवल योगी बाबा यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर राजपूत समाज के प्रति उनका, कि योगी बाबा, मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कई साल तक तो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं, कि योगी को अगर कोई भी साधु संत को हम राजपूत या कोई जाति से जोड़े तो मुझे लगता नहीं है कि वो सही है। पर इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर है कि योगी बाबा ने यहाँ काम किया, उनको भी कहाँ सीए पे लगाने की पूरी तिगड़म हो गई थी, पूरा एक सिनेरियो इन्होंने सेट कर दिया था कि चुनाव के बाद हटाने वाले हैं। ठाकुर समाज के बीच में गया, ठाकुर 24 तमाम 84 जो गांव थे अलीगढ़ के आसपास, वहां पर जब बात की तो उन्होंने यही बोला कि योगी आदित्यनाथ को सीधे टारगेट कर रखा अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चुनाव जैसे ही बीतेगा वैसे ही उनकी जो राजनीति है वो खतरे में आ जाएगी, इस तरीके की बातें होने लगी थी। आप अगर इस चीज़ को चलाएंगे तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ अमित शाह जी, आज तक राम मंदिर जो इनका सबसे बड़ा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का, जब राम मंदिर बना तो अमित शाह जी उस राम मंदिर के बनने के उद्घाटन में क्यों नहीं गए? जिसके नाम से आपने सत्ता पाई, जिसके नाम से आप मजे ले रहे हैं सत्ता के, उस राम मंदिर के उद्घाटन में अमित शाह उपस्थित क्यों थे? ऐसा कौन सा वर्ल्ड का भयंकर काम आ गया था राम मंदिर से भी बड़ा था? आप क्या मानते हैं? मुझे लगता नहीं कि राम के नाम का मजा ही ले रहे हैं, राम के नाम का आनंद उठाया जा रहा है। राम के नाम से पीड़ा तो हमारे क्षत्रिय समाज में थी 550 साल तक। 150, 200, 500 गांवों के राजपूतों ने, क्षत्रियों ने पगड़ी नहीं पहनी, जूते नहीं पहने, छत्र धारण नहीं किया,
कहीं सिंहासन पे नहीं बैठे, वो था समर्पण, वो थी त्याग। और उससे भी पहले हजारों साल तक लड़ते मरते अगर गर्दनें ने कटाई है, क्षत्रिय समाज ने कटाई है। और जिन्होंने नहीं कटाई वो मजे ले रहे हैं, उद्घाटन में भी नहीं आए। क्या सूर्य तिलक में आपको अमित शाह जी दिखे थे वहां पर? क्या अभी तक दिखे हैं? नहीं तो फिर क्यों नहीं पूछते उनको ये सवाल? केवल टारगेट किया जा रहा है, राम मंदिर के नाम पे हम लोग आएंगे। राम के नाम पे कितने साल आओगे भाई? हम राम के वंशज हैं। मैं चैलेंज देके बोलना चाह रहा हूं, राम के वंश की महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ ये क्यों नहीं बोले? राम के नाम पे तुम्हें सत्ता मंजूर है, पर राम के नाम की महिलाओं की, जो राम के वंश की महिलाएं हैं, उनको तुम बेइज्जत कर दोगे, उनको तुम किसी के साथ जोड़ दोगे, मुगलों के साथ उनका नाता जोड़ दो, तुम अंग्रेजों के साथ उनका नाता जोड़ दो। क्यों? तुम्हारी क्या औकात है? राम का नाम राम, मुंह में राम बगल में छुरी। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये तुम्हारा मुखौटा उतार देंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो जानते हैं, हम कोर वोटर हैं। हम वो किसान नहीं है जो 1.5 साल तक तुम्हारे वहाँ तुम्हारा विरोध झेला, हजार मर गए, फिर भी हम एक भी आदमी मरा तो एक आदमी का 1 लाख से बाकायदा उसका बदला लेंगे, 1 लाख वोटों से। हमें मालूम है क्या है। यहाँ के दीपक MLC हैं, दीपक सिंह, 307 का मुकदमा लग गया। क्यों? केवल खिलाफ में इसलिए। मैं आज बोल रहा हूँ, चुनाव के बाद में भी अगर मुकदमे का सल्टीवारा नहीं हुआ तो करणी सेना आएगी, धरने पे बैठेगी इसी विधानसभा लोकसभा चुनाव में, लोकसभा एरिया में, और हम दिखाते हैं दूध का दूध पानी का पानी क्या होता है। ऐसे हमारे व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया सकता। ऐसे ही किसी हर किसी को टारगेट कर लोगे, प्रताड़ित कर दोगे। आज तुम इनके खिलाफ कर रहे हो, मुझे 2 दिन से यहाँ परमिशन नहीं मिल रही है, आचार संहिता लगी हुई। कौन से सरकार के हाथ में पावर है जो हमें रोक दे? चुनाव आयोग रोक सकता है। चुनाव आयोग हमें कारण बताओ, कारण बता सकता है, हमें कोई कारण नहीं बताया जा रहा कि आपका क्यों प्रोग्राम, जब तुम्हारे सभी MP MLA के चुनाव प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, वो हर घर गांव में वो मीटिंगें ले रहे हैं, तो करणी सेना ऐसा कौन सा यहाँ बम फेंक रही है जो तुम हमें परमिशन नहीं दे रहे हो? मैं मेरी सामाजिक बात करने आया, कोई पॉलिटिकल बात करने नहीं आया। फिर तुम हमारे खिलाफ क्यों बकवास कर रहे हो? केवल यही बोलना चाह रहा हूँ, ये हम लोग वो नहीं करेंगे। ये तो दूसरी एक और बात है, क्या वाकई में इस समय भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है आप लोगों से क्या डर चुका है? देखो, डरे कि नहीं डरे, हम डराने नहीं आए, हम हमारी मांग करने आए हैं, हमारी बात करने आए हैं। महिला सम्मान पर अब अगर ये लोग जब तक बड़ा प्रधान इस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। पहली बात, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व को जो काटा जा रहा है, राजनाथ सिंह से लेकर रमन सिंह तक, नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर यहाँ VK सिंह, जनरल VK सिंह तक, अपने खुद योगी बाबा प्रताड़ित है उनसे। तो अभी फ्री हैंड दिया है 5-7-10 दिन पहले पूरे राजपूत समाज का विरोध देखकर। नहीं, योगी बाबा से मंच पर चढ़कर खुद प्रधानमंत्री नमस्ते तक नहीं कर रहे, तो आप देख लीजिए क्या है। आपने भी देखा होगा, योगी खुद मंच पे थे, उनको इग्नोर करके जा रहे हैं प्रधानमंत्री। तो जिस भूमि पे आप आ रहे हो, वहाँ का जीतने और जिताने का जो ताकत है योगी आदित्यनाथ में है। ये मोदी कार्ड नहीं चला यहाँ पर, मोदी का कोई जादू, मोदी मैजिक नहीं है। अब क्यों नहीं बोल रहे 400 पार की बात? अब क्यों नहीं बोल रहे गारंटी? कहाँ उसकी गारंटी तुम्हारी? कहाँ गया 400 पार का नारा? ये राजपूत है अब की बार आपके सामने। हमें कोई लालच नहीं है, हम कोई कांग्रेसी नहीं है, हम कोई बसपा सपा नहीं है, हमने किसी का चूड़ा नहीं बन रखा है, हम दलाल नहीं है किसी पार्टी के, हम सीधे कार्यकर्ता है राजपूत समाज के। अगर वोटर थे तो बीजेपी के, और हम दिखाएंगे हम वोटर नहीं होते क्या होते हैं। हमारे विरोध में हमारी महिलाओं का हम अपमान करोगे, हम लोग चुप रहेंगे? कतई चुप नहीं रहेंगे। हमारे इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करोगे, हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे ऐतिहासिक पात्रों के आप नाम बदले जा रहे। यूपी में कितने पात्रों के नाम बदल दिए गए आपको मालूम है? आला उदल का जाति चेंज कर दी गई, आपकी सोहेल देव भैंस की जाति बदल दी गई, अनंतपाल तोमर की जाति बदल दी गई। हम लोग नहीं चुप रहने वाले, जवाब दिया जाएगा। अच्छा, लास्ट में पूरा देश आपको सुनता है, जिधर आप बढ़ जाते हैं क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं मोर देन 80% उधर कन्वर्ट होता है। चुनाव का माहौल है, लोग पॉलिटिकल भी इसको देखेंगे। अगर आप विरोध में अगर उतर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के और कट्टर समर्थक रहे हैं, तो फायदा कहीं ना कहीं अन्य गठबंधन को भी होगा। तो आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा तो इंडिया गठबंधन या किसी और गठबंधन को फायदा होने वाला है? 50 साल लड़े हम लोग उन गठबंधन से, हमारा कुछ कोई नहीं उखाड़ पाया। किसी को गलतफहमी हो, उनसे लड़के यहाँ तक पहुँचे हैं। बीजेपी से भी लड़ लेंगे, जिनको हमने खड़ा किया। शिकायत उन्हीं से होती जो अपना होता है, शिकायत उनसे नहीं होती जो अपने होते ही नहीं है। इनसे शिकायत इसलिए है कि हमने बनाया है। बाल्यकाल से RSS का स्वयंसेवक रहा हूँ। क्षत्रिय योग संघ हमारा एक बहुत बड़ा राजपूत समाज का संस्था, उसका मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ। इस करणी सेना का 18 साल से
फाउंडर मेंबर हूँ और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष से चालू किया था। हमारा दलाली हमारे काम नहीं, सीधा बोलते हैं। जो पक्ष में है, जो राजपूत की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो हमारी खिलाफत करेगा हम उसके खिलाफ हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको इसका फ़ायदा मिलेगा, पर जो व्यक्ति हमारी महिलाओं का मान सम्मान करना नहीं जानता उनको आईना दिखाना में आता है। लोग बोल रहे हैं कि गौरी पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी हो जाए तो गौरी के पक्ष में नहीं बैठा करते। अरे पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी हो रही है या वही गौरी है जिसको आप पृथ्वीराज चौहान मान के बैठे हो? आप जिनको महापुरुष मान के बैठे हो वही तो तुम्हारी खिलाफत और वही तो तुम्हारी काट नहीं कर रहा, वही तो तुम्हारे समाज की ऐसी तैसी नहीं कर रहा है। तो हमें तो ये तय करना है कि हमारा व्यक्ति है कौन। जो लोग हमारी समाज को काटने में लगे हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व को काटने में लगे हुए हैं, हमारे इतिहास को मिटाने में लगे हुए हैं और जिनको हम हमारा आका बना के बैठे हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, पर वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी का, मुरली मनोहर जोशी की भारतीय जनता पार्टी का, भैरव सिंह शेखावत की भारतीय जनता पार्टी का। ये जो नई भाजपा आई है, जो भाजपा है नहीं, मुझे एक भी बोर्ड पे पूरे देश में इतने होर्डिंग लगे हुए भाजपा दिखा दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी बड़ा लिखा हुआ दिखा दीजिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का, अभी अडवाणी जी मरे नहीं, उनकी फोटो दिखा दीजिए आप मुझे, जिन्होंने खड़ा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये केवल अहम है और जिसको गिलाना और जिसको हिलाना उसको तोड़ना हमें आता है। तो हमारे साथ करणी सेना के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने साफ तौर पे सुना कि क्लियर कट इस समय अमित शाह को टारगेट करते हुए कहा कि राम मंदिर क्यों नहीं गए, बड़ा प्रश्न है। और लगातार आप देख रहे हैं महिलाओं के सम्मान में ग्राउंड स्तर पर उतर आई है और इस समय करणी सेना की टीम अमेठी में है। आपने देखा कि यहाँ पर परमिशन मांगने की कोशिश की लेकिन परमिशन तक नहीं मिलती, तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करणी सेना से बैकफुट पर जरूर है। देखने वाली बात होगी जिस तरीके से करणी सेना ग्राउंड स्तर पर लगातार उतरी हुई है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इससे सकते में है और 4 जून को रिजल्ट क्या कुछ आने वाला है। जो चैलेंज किया है वो चैलेंज कहां तक कारगर साबित होने वाला है। ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।